गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मृदा प्रच्छेदिका के बारे में, सोइल प्रोफाइल्स के बारे में। भूसतह तथा नीचे स्थित मूल सेलों के ऊपर भूभाग के मध्य स्थित समस्त भाग के लंबवत संस्तरों को सामूहिक रूप से मृदा प्रच्छेदिका कहा जाता है। यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी की ऊपर वाली परत और नीचे वाली परत के मध्य स्थित यानी कि लंबाई के अंदर एक जो सामूहिक रूप से संस्तरों का जमाव होता है उसको क्या कहता है? मृदा प्रच्छेदिका कहा जाता है। मृदा प्रच्छेदिका यानी कि एक दिन में तो ये बनती नहीं, लगभग 200 वर्ष इसका अनुमानित समय माना जाता है। कम अधिक हो सकता है, लेकिन यदि कि व्यवस्थित चलता रहे तो 200 वर्षों में एक सोइल प्रोफाइल्स बनती है। यह प्रोफाइल्स कई प्रकार सेलों के टूटने, उनके अपघटन, विघटन से होती है। उसमें जीवाश्मों के सम्मिलित से निर्मित होती है। मृदा कई मुलायम तत्वों से मिलकर बनी है। ये तत्व कई परतों के रूप में मृदा संस्तरों का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे मुलायम व समान पदार्थों से बनी हुई परत सबसे ऊपर तथा सबसे कठोर चट्टानें सबसे नीचे स्थित होती हैं, जिसमें असमान आकार के मोटे कण मिलते हैं। मृदा प्रच्छेदिका के संस्तरों को मुख्य दो भागों में बांटते हैं। यानी कि मृदा संस्तर है एक प्रोफाइल, सोइल प्रोफाइल्स को यानी कि लगभग 100 किलोमीटर ऐसा माना जाता है। ऊपर वाली जो संस्तर है उसको आगे दो भागों में बांटते हैं, जिसको अपने जैविक संस्तर कहते हैं ना, उसको दो भागों में बांटते हैं। दूसरा खनिज संस्तर, उस खनिज संस्तर को 3 भागों में बांटते हैं। अब बात करते हैं अपने जैविक संस्तर की। ये मृदा प्रोफाइल्स है, ये यहाँ तक प्रथम स्तर जिसको क्या कहते हैं जैविक संस्तर है, और नीचे वाला क्षेत्र ये सारा का सारा खनिज संस्तर के अंतर्गत आता है। ये सारा का सारा क्या है? खनिज संस्तर के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं जैविक संस्तर की। यहाँ तक के भाग की अपने बात करते हैं। यहाँ तक के भाग की बात करते हैं। जैविक संस्तर यानी ऑर्गेनिक होरिजोन की बात करते हैं। मृदा प्रच्छेदिका के ऊपरी भाग को जैविक संस्तर कहा जाता है। इसमें जीवित तथा मृत जैविक पदार्थ बहुतायत में पाए जाते हैं। इन संस्तरों को अंग्रेजी के ओ यानी कि ऑर्गेनिक ओ अक्षर द्वारा इंगित किया जाता है। ओ ऑर्गेनिक। इन जैविक संस्तरों का निर्माण पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त जीवाश्म पदार्थों के संचयन से होता है। जैविक संस्तरों को 2 उपभागों में विभाजित किया जाता है, O1 संस्तर तथा O2 संस्तर। O1 जैविक संस्तर का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसका निर्माण मूल रूप से पाए जाने वाले वनस्पतिक तत्वों से होता है। ये वनस्पति तत्व शुद्ध या नवीन पत्तियों के ढेर तथा आंशिक रूप से अपघटित पत्तियों के ढेर होते हैं। नवीन पत्तियों वाले ढेरों को पर्ण ढेर संस्तर भी कहते हैं। आंशिक रूप से अपघटित पत्तियों के ढेर को एफ संस्तर कहते हैं। O1 के उपरांत O2 संस्तर आता है, जिसका निर्माण पौधों तथा जंतुओं के परिवर्तित अवशेषों से होता है। इस संस्तर में पाए जाने वाले जैविक तत्वों का एवं उसके मात्र भागों का वियोजन द्वारा इसकी अधिक मात्रा में रूपांतरण कर दिया जाता है। बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के इसकी पहचान करना कठिन है। जिसे अपने ह्यूमस कहते हैं ना, वो इस सेकंड लेयर के अंदर होता है। O2 संस्तर में स्थित इन वियोजित जैविक पदार्थों को जीवाश्म कहा जाता है। अब दूसरा संस्तर देखते हैं, ये जिसको आगे अपने 3 भागों में बांटेंगे। इसको कहेंगे खनिज संस्तर। खनिज संस्तर, इस संस्तर का निर्माण कार्बनिक या अकार्बनिक खनिजों से होता है। इन संस्तर में भी एक सीमित मात्रा में जैविक अंश पाए जाते हैं। खनिज संस्तर में भी ऊपर से लेकर अधस्थल तक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए इस संस्तर को भी
3 स्तरों में विभाजित किया जाता है, जिसका नामकरण अंग्रेजी के ABC अक्षरों से किया जाता है। इन तीनों को विभिन्नता होने के कारण इनको A1, A2, A3, B1, B2, B3 आदि उपभागों में आगे विभाजित किया गया है। जलवायु प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार से इन समान संस्तरों में भी भिन्नता आ जाती है। खनिज संस्तरों के उपविभाग निम्न हैं। अब इन उपविभागों की बात करते हैं। पहला उपभाग A1, यह खनिज संस्तर का सबसे ऊपरी स्तर होता है, यानी कि जो O लेयर है उसके नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा इससे कठोरता लिए होता है, जिसकी स्थिति O2 के ठीक नीचे होती है, जिसमें खनिजों के साथ जैविक पदार्थों का भी मिश्रण पाया जाता है। इस संस्तर का रंग काला होता है एवं इसमें जीवीय घटनाएं अधिक होती हैं। O2 A2, इसमें खनिजों का अधिकतम अपवहन होता है, इसको अपवहन भी कहा जाता है, अभी आगे पढ़ेंगे इसको। अपवहन होता है तथा अपक्षलन की क्रिया अधिक होने के कारण इस संस्तर को अपवहन मंडल कहते हैं। A2 को अपवहन मंडल कहा जाता है। इसका रंग हल्का होता है। A3, यह संस्तर AB के मध्य संक्रमित मंडल है, क्योंकि ये A का लास्ट है, B का ऊपर वाला भाग है, इसलिए इसको क्या संक्रमित मंडल कहते हैं। कुछ इसमें B का आंशिक रूप भाग पाया जाता है, B के गुण पाए जाते हैं, और यानी कि इस प्रकार का रहता है भी 75% A संस्तर का इसमें गुण पाए जाते हैं और 25% B संस्तर के गुण पाए जाते हैं, परंतु इसमें B की अपेक्षा A के संस्तर लक्षण अधिक मिलते हैं। यह मंडल सभी प्रकार की प्रच्छेदिकाओं में विद्यमान नहीं होता। ये जैसे जैसे प्रच्छेदिकाओं पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है, ये छोटा बड़ा भी हो सकता है। B1, यह मंडल AB के मध्य संक्रमण मंडल है, जिसमें A की अपेक्षा B की विशेषता अधिक मिलती है। यह भी हमेशा इसी प्रकार की मृदा प्रच्छेदिका में विकसित नहीं होता है। B2, इस संस्तर में कैल्शियम कार्बोनेट या जिप्सम का गहराई तक अधिक मात्रा में विनिक्षेपण होता है। इनके साथ जैविक पदार्थों का भी विनिक्षेपण होता है, अतः इसे विनिक्षेपण मंडल कहा जाता है। B3, यानी कि B का लास्ट और C के ऊपर वाला भाग, यह B और C के मध्य का मंडल है। इसमें C की अपेक्षा B के संस्तर लक्षण अधिक मिलते हैं। C, ये इसकी तीसरी परत है। इस संस्तर को अधोस्तर भी कहा जाता है। यहाँ आधार सेल के अपक्षित पदार्थों को रिगोलिथ कहते हैं। इसमें आधार सेलों की संरचना विशेषताएं पूर्ण रूप से परिलक्षित होती है। D, ये C का नीचे वाला पोर्शन जिसे R संस्तर लिखा हुआ है, ये D है। मिट्टियों के नीचे संगठित दृढ़ कठोर आधार सेलों के मंडल को D संस्तर कहते हैं। इस प्रकार मृदा के मूल पदार्थ से लेकर ऊपरी स्तर तक के विवरण को धरातल के किसी भाग पर प्रच्छेदिका के माध्यम से देखा जा सकता है। हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया है कि प्रोफाइल्स को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक जैविक संस्तर और दूसरा खनिज संस्तर। जैविक संस्तर को 2 भागों में आगे बांटते हैं, A1, A2, ऑर्गेनिक 1, ऑर्गेनिक 2, ठीक है। और खनिज संस्तर को 3 भागों में बांटते हैं, A, B, C 3 भागों में बांटते हैं। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, कठोरता बढ़ती जाती है। अध स्तर के अंदर C के नीचे के भाग में कठोरता बहुतायत में होती है, D में जाकर के फिर वो कम होने लग जाती है। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा मृदा प्रोफाइल्स का। प्रैक्टिकल के दौरान भी प्रैक्टिकल जो अपना उसमें करके देखेंगे मृदा प्रोफाइल्स को। धन्यवाद।